वीडियो इन अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी निदा शेयर कर रही है। निदा कहती है, हम सरगोदा सेटलर टाउन के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। यहाँ सेटलर टाउन में ही हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था वो ट्रिपल स्टोरी पर था। गर्मियों का मौसम था। नीचे वाले जो दोनों पोर्शन थे बंद होने की वजह से वहाँ पर बहुत घुटन और गर्मी का एहसास होता था। हम लोग सारी फैमिली 3rd फ्लोर पर सोया करते थे और सुबह जैसे ही सूरज निकलता था तो हम लोग नीचे वाले कमरों में सोने चले जाया करते थे फजर की नमाज के बाद। हम बहनें जो थी हम लोग तकरीबन रात का खाना खाने के बाद ही हम लोग छत पर चली जाती थी। चारपाइयाँ बिछाते थे, बिस्तर बिछाते थे। अम्मी वगैरह जो थे, अब्बू भाई, वो लोग सब एंड में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक सोने के लिए ऊपर आते थे। जब कभी लोड शेडिंग की वजह से लाइट ऑफ होती थी तब मोहल्ले के ऑलमोस्ट सभी घर अपने छतों पर चढ़े होते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग अभी बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी, हवा भी नहीं चल रही थी, तो सब सोने के लिए ऊपर आ गए। 12:30 पौने 1 बजे तक हम बातें करती रही बहनें तीनों बैठकर। उसके बाद मेरी बहनें भी सो गई, घर वाले सब सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तभी एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठकर छत पर वॉक करने लगी और मैं चलती चलती ग्रिल से पहले नीचे झांक कर देखती रही। हम लोगों का वो जो घर था उसके साथ एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। 3 माह की छुट्टियों की वजह से वो स्कूल भी बंद हुआ था। तकरीबन उस स्कूल को बंद हुए हुए 1 माह गुजर गया था। एकदम से मैं स्कूल में झांक कर देखने लगी। स्कूल के बरामदे की जो लाइट थी वो जल रही थी। काफ़ी बड़ा किसी दौर में वो घर होगा जिसको लोगों ने वो प्राइवेट स्कूल बना लिया था। एक साइड पर एक छोटा सा लोगों ने झूलों वाला हिस्सा भी बच्चों के लिए बनाया हुआ था। ये स्कूल जो था ये 8th क्लास तक स्कूल था। काफ़ी क्लासरूम्स भी थे वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर खड़ी होकर स्कूल के अंदर देखने लग गई। अब बरामदे की जो लाइट थी वो बाहर सहन में भी आ रही थी और उस तरफ भी आ रही थी जिस तरफ झूले लगे हुए थे। एकदम से जैसे मैं वहाँ पर खड़ी होकर देख रही थी, मैं क्या देखती हूँ कि जैसे एक झूला है, सिर्फ एक अकेला झूला, वो ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई झूल रहा है बाकायदा, लेकिन उस पर बैठा हुआ नज़र कोई भी नहीं आ रहा था। मैं बड़ी हैरान हुई कि शायद ये मेरा वहम है, कोई बिल्ली है, किसी ने बिल्ली ने छलांग लगाई होगी तो ये झूला हिल रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल भी हवा उस दिन नहीं चल रही थी। बड़ी जैसे गर्मी और घुटन सी थी उस रात। मैं फिर भी गौर से देखने लगी। अब वो जो मैं देख रही थी झूले को इस तरह से हिलते हुए, वो तजस्सुस में बदल गया और मैं जो ही आगे होकर झांक कर देखने लगी तो वो झूला ज़ोर ज़ोर से जिस तरह से झूल रहा है, साथ वाला जो झूला था वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। एक जो पींग होती है झूला, वो ज़ोर ज़ोर से ऊपर हवा में जा रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे मुमकिन है, भला कैसे ये हो कैसे सकता है। मैं थोड़ी देर खड़ी रही। एकदम से वो झूला बिल्कुल ऐसे रुक गया जैसे बाकायदा कोई इसके ऊपर से उतरा है। तेज़ी से कम होता होता वो बिल्कुल ऐसे रुक गया। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गुजर के गया है, जैसे रोशनी में से कोई गुजर के जाता है तो एक काले रंग का साया महसूस होता है। मुझे वो साया महसूस हुआ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर खड़ी रही। उसके बाद ना तो कोई हलचल हुई, ना वो झूले हिले, कुछ भी नहीं हुआ। मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा जो चेहरा था उसी स्कूल की दीवार की तरफ था। अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरी चारपाई के पास कुछ आकर गिरा है, जैसे कोई छोटा सा पत्थर हो। मैं चौंक गई और मैं दीवार की तरफ देखने लग गई। जैसे उस दीवार की तरफ देख रही थी, मेरे देखते ही देखते दीवार से एक सर नमूदार हुआ। वो आधा आधा सर और उसकी आंखें, पहले बाल नज़र आना शुरू हुए, फिर माथा, फिर आंखें। बड़ी बड़ी आंखें थीं
और आंखें भी ऐसे थी जैसे चमक रही हैं। मैं बड़ी डर गई, खौफज़दा हो गई कि किसी बिल्ली का सर तो ऐसे नहीं हो सकता, वो तो कोई इंसानी सर था। उसने मुझे झांक कर बाकायदा देखा और जैसे कोई नीचे बैठ गया। मैं बहुत डर गई। मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चादर जो थी अपने ऊपर ले ली। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। मैं इतनी डर गई और थी भी उस साइड पर मैं ही कि पता नहीं ये क्या है जो मुझे झांक कर ऐसे देख रहा है। हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी मेरी कि मैं हाथ बाहर निकाल कर 5 चारपाई पर सोई हुई अपनी बहन को जगा सकूं। अभी मुझे ऐसे ही उधर किए हुए 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, फिर से एक पत्थर मेरी चारपाई पर आकर लगा। अब वो पत्थर जो मैंने चादर ऊपर की हुई थी, बाकायदा मुझे उस पर आकर वो पत्थर लगा। मेरी तो हालत बहुत गैर हो गई। तभी एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि बाकायदा हम लोगों की छत के ऊपर दीवार से जैसे कोई फलांग कर इस तरफ आया है, किसी ने छलांग लगाई है। अब तो मुझे बाकायदा ऐसे लग रहा था जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। इस हद तक मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया था। अब वो जो कुछ भी था वो चलता हुआ बिल्कुल मेरी चारपाई के करीब आ गया। मैं महसूस कर रही हूँ कोई मेरे पास चल कर आया। उसकी सांस लेने की आवाज़ और बाकायदा जैसे बड़ी ठंडी हवा जो है वो मेरे करीब आई है। उसी के साथ ऐसे लगने लग गया जैसे चमेली के फूल महकते हैं और उनकी खुशबू होती है। हम लोगों के घर में कोई भी चमेली का फूल नहीं था। काफ़ी देर खुशबू महकती रही। हम लोगों के सामने वाले जो घर था वहाँ पर भी चमेली लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। अभी स्कूल में चमेली थी या नहीं ये मुझे नहीं पता। मैंने यही सोचा कि भी ये ठंडी हवा चल रही है तो इसलिए चमेली की खुशबू महक रही है। 5 मिनट जैसे वहाँ पर कोई खड़ा रहा। मैंने आंखें तो बंद की हुई थी कि मुझे कुछ नज़र ना आ जाए। दिल ही दिल में मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। बाकायदा महसूस हुआ कि वो जो कुछ भी था वो मेरी चारपाई से दूर होता गया और जैसे गायब हो गया। मैं तो रात भर जिस करवट पर लेटी थी वहाँ से हिली भी नहीं। फजर के टाइम सब जाके नमाज़ पढ़कर हम लोग नीचे सोने चले जाते थे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में फजर के वक्त दिन चढ़ जाता है। फजर की अज़ान हुई, मैं अभी तक जाग रही थी। जैसे ही फजर की अज़ान हुई, अब अब्बू की आवाज़ आई। अब्बू जैसे खांस रहे थे। अब्बू उठे, अम्मी उठी, हम सबको जगाने लगे। मैं सबसे पहले उठकर बैठ गई। अम्मी बड़ी हैरान कि यार ये सबसे पहले कैसे जाग गई है। सबसे लेट मैं ही जागती थी। वो भी 4-5 बार जगाते थे तब जागती थी। मैं अम्मी के पास भागती हुई मैं अम्मी के साथ लग के रोने लग गई। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें, खैरियत है? मैंने उन्हें रात भर वाली बात बताई। अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारा वहम, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल तो बंद है काफ़ी अरसे से, तुम्हें पता है, छुट्टियाँ हुई हुई हैं। वैसे तुम्हें वहम हुआ होगा कोई बिल्ली होगी। अम्मी ने कहा चलो नीचे सब सोने के लिए। हम लोग सब नीचे चले गए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हम तीनों बहनें एक ही कमरे में सोया करती थी। मैंने अपनी बहनों को भी सारी बात बताई। जो मेरी छोटी बहन थी वो बहुत डर गई। उसने कहा हो सकता है कि बात सच हो। जो मेरी दरमियान वाली बहन थी वो मजाक बनाने लगी, नहीं नहीं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम फजूल में वहम करती रहती हो। इसी तरह से हम लोग नमाज़ पढ़कर कुरान पाक पढ़कर सो गए। सुबह नाश्ते पर भी मेरी वही बात, अम्मी मुझे डांटने लगी कि अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। जितना तुम लोग इस पर बहस करोगी उतना तुम लोगों के सर पर वो चीज़ सवार होगी। कुछ भी नहीं है स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल है, बच्चों का छुट्टियाँ हुई हुई हैं और तुम ऐसे अपने पास से बातें बना रही हो। उसी दिन सारा दिन मेरे जहन पर वही बोझ, वही खौफ। और मैं बार बार जैसे हम लोगों के घर में इस वक्त एक ही मोबाइल होता था, स्मार्टफोन एक ही था, तो मैं नेट पर निकाल कर देखने लगी जिन्नात के जो हॉरर जैसे स्टोरीज़ और मूवीज़ होती हैं। मैं और डरने लग गई कि ये तो बिल्कुल सच है, जिन्नात का ही कोई मामला लगता है। उस शाम की बात है, मगरिब के बाद मेरी बहन ने कहा चलो छत पर चलते हैं, बिस्तर बिछा लेते हैं। मैंने उसे कहा ठीक है, तुम लोग मेरे साथ ही रहना ऊपर। हम लोग सारी ऊपर गई, हम लोगों ने बिस्तर वगैरह बिछाए। मेरी दोनों बहनें जो थी उस स्कूल की दीवार पर जाकर खड़ी हो गई और झांक कर स्कूल के अंदर देखने लगी। तभी कहती है वो देखो हमने वहाँ पर कुछ देखा है। वो मुझे तंग कर रही थी और फिर हंसने लगी, हम लोग तो तुम्हें तंग कर रहे थे, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने जैसे बिस्तर वगैरह बिछाए, फिर हम लोग नीचे आए, खाना खाया, इशा की नमाज़ पढ़ी। तकरीबन 10:30-11 बजे हम लोग फिर ऊपर चले गए।
अम्मी वगैरह जो थे वो लोग पूरा घर नीचे से लॉक करके आया करते थे। अब मैंने अम्मी से कहा कि मैंने उस दीवार की तरफ नहीं सोना। मेरी छोटी बहन ने कहा कि मैंने भी उस तरफ नहीं सोना। जो मेरी दरमियान वाली बहन थी उसने कहा ठीक है मैं उस तरफ सो जाती हूँ। वो उस तरफ सो गई। मेरी चारपाई दरमियान में थी और मेरी छोटी बहन की चारपाई मुझसे आगे थी। रात तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम होगा। मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आने लग गई जिस तरह से कोई मेरा नाम ले रहा है, और आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से मेरी दरमियान वाली बहन की आवाज़ है। मैंने से कहा कि तुम मुझे तंग करियो, मुझे तंग मत करो, मैं अम्मी को बता दूंगी अभी और तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। फिर से आवाज़ आने लग गई, कहका सुनाई देने लग गया और इतनी फूलों की खुशबू, फिर से चमेली की खुशबू महकने लग गई। मैंने गुस्से से अपने चेहरे से चादर हटाई और जैसे ही मैंने चादर हटाकर देखा कि मेरी बहन मुझे क्यों तंग कर रही है, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सर की तरफ कोई खड़ा था। वो एक औरत थी, बिल्कुल काले स्याह लिबास में, और उसने दोनों हाथों में बहुत बड़े बड़े चमेली के गजरे पहने हुए थे। वो काले स्याह लिबास में मेरे सर पर खड़ी चलती हुई हम लोगों की सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे उतरते थे वहाँ पर खड़ी होकर वो मेरी तरफ पलटी। मैं सिर्फ उसको देख रही थी कि ये है कौन, दरमियाने कद की। जैसे ही वो पलटी उसका चेहरा बहुत डरावना था। वही आंखें जो मैंने कल रात दीवार पर देखी थी, खौफनाक चेहरा, बहुत स्याह। चांद की चांदी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। जैसे वो हंसी, उसके इतने लंबे दांत, बिल्कुल सफ़ेद दांत मुंह से बाहर निकले, और वो इशारा करके मुझे जैसे अपने पास बुला रही थी। एकदम से वहीं पर खड़ी खड़ी वो गायब हो गई। बस ये देखने की देर थी, मैं चीखें मारने लगी। जो ही मैं चिल्लाई सब घर वाले जाग गए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, इतना खौफदारी हो गया था। बस मैं इशारा कर रही थी। अब्बू भाई बार बार भागकर सीढ़ियों की तरफ जाते थे और देखते थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। अम्मी ने कहा कि ये कल से ऐसे ही डर रही है, कल से इसने कोई बात बनाई हुई है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा है स्कूल वाली दीवार पर। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। अम्मी मेरे साथ वाली चारपाई पर आ गई और ये कहा कि कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, तुम डर रही हो, कोई ख्वाब देखा है तुमने, जबकि वो ख्वाब नहीं था। ये पहली बार थी जब मैंने उसे इस तरह से मुकम्मल देखा। वो रात में फिर जागती रही, पिछली रात भी जागती रही, आज की रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं मेरे घर वालों को आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे स्कूल की तरफ से मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उनको बार बार कह रही थी कि मुझे रोने की आवाज़ें आ रही हैं स्कूल की तरफ से, जैसे कोई सिसकियाँ ले लेकर रो रहा है। मेरी बहन भी सुनती थी, कहती थी कोई आवाज़ नहीं है। अम्मी भी कहती थी, अब्बू भी, जबकि मुझे क्लियर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रात भर अम्मी मेरे साथ जागती नहीं, बाकी सब सो गए। अज़ान से कुछ देर पहले अम्मी भी सो गई, पर मैं अभी भी जाग रही थी। मैंने आंखें बंद की हुई थी। बस मैंने दिल में तहैया किया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं आंखें नहीं खोलूँगी, मुझे इतना डर लग रहा था। फिर फजर की अज़ान हुई, हम सब जागे। मैं 2 रातों की जागी हुई, मेरा सर चकरा रहा था। मैं जैसे ही अपने कमरे में गई मैं जाकर सो गई। सुबह 12 बजे के करीब मेरी आँख खुली। सब घर वाले, मेरी बहनें घर के काम काज में लगी हुई थी। अम्मी मेरे पास है, मुझे बहुत सा बुखार हुआ था। अम्मी ने मुझे समझाया कि इतना वहम नहीं करते, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर ये स्कूल आसेफ ज़दा होता तो पूरा मोहल्ला यहाँ पर रहता है, कोई भी ना रह सकता, और हमें कोई बता तो देता। जबकि वो कोने पर स्कूल था, उसके साथ वो घर था जो हम लोगों ने लिया था, फिर उसके आगे गली के बाकी घर शुरू होते थे। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए। जब मैंने उसको रात को देखा था उसके बाद 2-3 रातें नॉर्मल गुजरी। मैं वज़ू करके आयतल कुर्सी पढ़ के सोती थी। ना तो मुझे उसने डराया, ना ही कोई आवाज़ आई, ना ही मुझे वो नज़र आई। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग से वो बात हट गई कि मेरा वहम ही था। अब उन रातों की बात है जब चाँद की तारीखों की आखिरी रातें होती हैं और बिल्कुल अंधेरा होता है। अंधेरी रात थी।
हम सब सोए हुए थे। मैं नॉर्मल हो गई थी। करीब आधी रात का टाइम होगा। एकदम से मेरी एक झटके से आँख खुली, जैसे एकदम से मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से हिलाया। मेरी आँख खुली। मुझे आदत थी मैं पूरे चेहरे को कवर करके चादर लेकर सोती थी। जो ही मैंने चादर हटाई कि एकदम से हुआ क्या है, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे पाँव की तरफ वो औरत खड़ी थी। अंधेरी रात में इसकी आंखें चमक रही थी और इतने लंबे दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। मुझे बस ऐसा लगा कि शायद ये आज मुझे मार ही देगी। जैसे मैंने उसे देखा, एकदम से मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे वो हवा में है और वो बिल्कुल मेरी चारपाई के ऊपर आई है। मेरी एकदम से बहुत बहुत भयानक चीख निकली और मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो सब घर वालों के साथ थी, नीचे वाले कमरे में। टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। अम्मी ने बताया कि तुम रात को इतनी खौफनाक तरह से चिल्लाई हो कि हम लोग जागे और तुम बेहोश थी। हम लोग डर गए थे, डॉक्टर को भी लेकर आया, तुम बेहोश थी, तुम्हें क्या हुआ था? मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरे घर वाले मुझे लेकर एक साहिब इल्म के पास गए। मेरे अब्बू जानते थे किसी बुज़ुर्ग को। वहाँ पर गए, उन्होंने दम वगैरह किया। उन्होंने ये कहा कि ये झूठ नहीं बोल रही। जिस मखलूक को ये रोज़ देखती है या इसके सामने आ रही है, वो एक पिछल पैरी चुड़ैल है जिसका बसेरा उस स्कूल में है। जाकर जिससे मर्जी पूछ लें, वो स्कूल आज सेब ज़दा है, वहाँ पर जन्नात का बसेरा है। और वो इन छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद नहीं है। वो स्कूल काफ़ी अरसे से बंद है। स्कूल के बहुत से बच्चियाँ जिनको दौरे पड़ते रहे हैं, मेरे पास ही लाते रहे हैं। जब हम लोगों ने ये बातें सुनी, हम लोग बहुत डर गए। उन्होंने मुझे तावीज़ दिया गले में पहनने के लिए। जब भी मैं वो तावीज़ पहनती थी, मुझे अजीब सी मेरी हालत हो जाती थी। मेरा जिस्म बड़ा भारी हो जाता था, मैं सो नहीं सकती थी। उतारती थी तो डर लगता था, वो मखलूक जैसे मुझे डराने लग जाती थी। मैंने बहुत टफ टाइम देखा। हम लोगों की जान तब छूटी जब सर्दियों का मौसम आया और हम लोगों ने ऊपर सोना छोड़ा। वो जो भी मखलूक थी, वो बर्दाश्त नहीं करती थी मुदाखलत छत पर रात को सोने के लिए। मौसम बदला, सर्दियाँ शुरू हुई तो रात भर ऊपर से हल्के फुल्के चलने की आहटें महसूस होती थी। फिर मोहल्ले में भी इतनी हम लोगों की जान पहचान हो गई। उन लोगों ने भी बताया कि ये स्कूल जो है आसिफ ज़दा है, बल्कि उनकी बच्चियाँ भी वहाँ पर पढ़ती रही थी और उनका भी यही स्टेटमेंट था कि हमें भी यहाँ पर एक औरत नज़र आती थी, अक्सर झूले के ऊपर बैठी हुई, एकदम नज़र आती थी और गायब हो जाती थी। फिर वो स्कूल पिछले 2-3 बरस से बंद था। हम लोग तो आए गर्मियों में वहाँ थे, हमें ये था कि गर्मी की छुट्टियों से बंद होगा। तो ये एक कहानी थी। हम लोग उस घर में नेक्स्ट गर्मी आने से पहले हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया था। सर्दियों में बस हम लोगों ने वहाँ पर दिन गुजारे थे, क्योंकि वहाँ पर रहना नामुमकिन था। वो मखलूक, वो चुड़ैल, वो इतनी भयानक थी। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि स्कूल में इसका मेन बसेरा है, जबकि ये चलती फिरती पूरे इलाके में है। अक्सर सर्दियों की रातों में लोगों को अपने घरों की छतों के ऊपर से भागने की आवाज़ें महसूस होती थीं। वो कोई चोर नहीं होता था, बल्कि वो मखलूक होती थी जो लोगों के घरों से गुजरती थी। कभी किसी को तंग किया, कभी किसी को डराया। कोई भी उसको वहाँ से निकालने का रिस्क नहीं लेता था। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी है जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। अभी हम लोग सेटल टाउन में ही रहते हैं, लेकिन हम लोगों का ब्लॉक दूसरा है। उस तरफ तो हम लोग जाने का नाम भी नहीं ले सकते। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया निधा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।